सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रामचंद्र की जय। दो समानांतर घटनाएं घट रही हैं। समानांतर क्यों? अभी थोड़ी देर में भरत भी आएंगे और उसी मार्ग से श्री राम लक्ष्मण सीता भी जा रहे हैं। तो अभी हम श्री राम लक्ष्मण और सीता पहले निकले हैं भरत के पहले, इसलिए जरा यह चर्चा कर लें। अब सीता जी तो कहती हैं कि रास्ते में ये जो आप जहां रहेंगे ना, वही मैं बिछौना, वही मेरा बिछौना होगा, वही पर्णकुटी मेरा महल होगा। बहुत दिलासा देती हैं श्री राम को। श्री राम जानते हैं ये कष्ट जनक नंदिनी कैसे सहेगी, मैं सब सह लूंगी। आप जा रहे, आप यदि आपके पांव जब चलते चलते और गर्म जमीन पर पड़ेंगे और वो उसमें जब छाले लगेंगे ना, तो मैं उसमें पानी डाल करके उसे धोऊंगी। पसीना होगा तो मैं पोंछूंगी अपने आंचल से। ये सीता जी पहले बोलती हैं। लेकिन अब चलिए, हकीकत क्या है, अब जो वस्तु स्थिति क्या होती है। तो पुरते निकसी रघुबीर बधू, पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दए मग में डगद्वय। अरे भाई, अभी थोड़ी दूर चली है सीता जी। जनक नंदिनी, इधर राजा जनक और इधर राजा दशरथ, और इनकी बहू जमीन पर पैदल नंगे पांव चल रही है। क्या होगा?
कैसी स्थिति होगी। तो पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जल की झरकी भरी भाल कनी जल की पट सूख गए मधुराधर वै फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित हुए। अरे मां अभी तो आप चली ही नहीं और कह रही हैं कि फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित हुए। यह कवितावली का है, तुलसीदास जी के कवितावली का है। मैंने रामचरितमानस में भी बिल्कुल लगभग इसी तरह का वर्णन है, लेकिन यह कवितावली का है। तिय की लखिया तुरता पिय की अखियाति चारु चली जल च्वै पुरते निकसीर। अब सुनिएगा फिर से। पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पट सूख गए मधुराधर वै फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित वै तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया तिचार चर जल चै। श्री राम नहीं सुनते हैं कि ये तो पूरा अब 14 वर्ष होगा, ये तो पहले दिन दूसरे दिन का सवाल है। तो जल्दी अगर सुनेंगे तो अयोध्या भी नहीं पार कर पाएंगे। तो सुनते नहीं हैं। इधर अब उसके बाद जब आगे चलते हैं तो कहते हैं सुन नहीं रहे, मन में सोचते हैं कि सुन नहीं रहे ये। तो कहती हैं जल को गए लखन है लरिका। कहीं बिचवा में लक्ष्मण को भेज दिया गया है, जरा पानी लेकर के जल्दी से दौड़ करके सोते का पानी लेकर के हैं तुम आ जाओ। तो जल को गए लखन है लरिका परिखो, परीक्षा करो, रोको, प्रतीक्षा करो। परिखो पिय छाह धरी कहे ठाड़े पोछ पसे बयारी करो। सीता जी अपने आंचल से बयार भी करना चाहती हैं। तो पोछी पसे बयारी करो अरुपाय पखारी हो भूभुरी ढाढ़े तुलसी रघुवीर प्रिया सम जान के। हो सब जान गए कि हमारी जो प्रिया है थक गई है। तो तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। रुक गए हैं और इनके तो पांव में तो निश्चित ही कांटे। अरे इनको तो पत्तियां चुभ जाती, इतनी नाजुक थी। तो क्या करते हैं, देखिए यही बात पतियों को समझना है कि अगर पत्नी को कांटा लग चुभ गया है तो कहेंगे अरे निकाल लेगी, चले जा रहे हैं कहीं उधर ना। श्री राम क्या कहते हैं कि तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठी विलंब कोटन कंटक काढ़े जान की नाह को नेहु लख्यो पुल को तन बारी विलोचन बाढ़े। जानकी जी देख रही हैं श्री राम मेरे कांटे निकाल रहे हैं, भावुक हो जाती हैं और नेत्रों से अश्रु गिरने लगते हैं। आप जरा कल्पना करिए कि जिस स्तर की लोग रही हैं और क्या हो रहा है उनके साथ। और उसके बाद से जाते हैं तो सब जगह तो यही तो परीक्षा है। जब जाते हैं तो तमसा नदी, गंगा नदी का ही एक हिस्सा है, वो उसको लोग तमसा बोलते हैं। और ये जो एक हुआ था जो अमिताभ बच्चन का क्या होता है, क्विज होता है ना, क्या वो होता है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक प्रश्न था कि केवट और श्री राम जी जब नदी को पार करने के लिए जाते हैं तो उस नदी का क्या नाम था। तो गंगा भी था, यमुना भी था, नर्मदा भी था, एक तमसा भी था। तो सही आंसर क्या था, तमसा। नहीं दे पाया था वो।
तो तमसा नदी के किनारे या गंगा नदी के किनारे, अक्सर चर्चा होती गंगा नदी पार की है, यही होता है, गंगा ही है वो, लेकिन जैसे एक स्थानीय जगह पर उसका नाम तमसा हो गया। वो जाते हैं और उधर देखते हैं कि केवट लोग जो हैं सब तैयार। तो जब तैयार होते हैं तो वहां पर कहते भैया हमको पार करा दो, मैं जानता हूं आपको, आप रघुनंदन हैं, श्री राम हैं, मैं जान रहा हूं, लेकिन यह भी जानता हूं कि जब आप गए थे और गौतम की स्त्री अहिल्या को जब स्पर्श कर दिए थे तो वो जो पत्थर है वो तो रानी बन गई। तो महाराज क्षमा करिए, मैं तो आपके बिना पांव पखारे, जिस पांव के अंदर एक चुंबकीय बात है और ऐसे पांव में धूल लगा हुआ है, और जब आप हमारी नाव में बैठेंगे हमारे, तो नाव भी जब औरत बन जाएगी तो एक जोरू तो घर पर है ही है, एक ये भी बन जाएगी, तो यह बताइए मैं खाऊंगा क्या? यही तो मेरी जीविका है, इसलिए बिना पांव पखारे मैं तो नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। राम देख रहे हैं, मन में सोच रहे होंगे, ओह, जो अयोध्यापति होने जा रहा था उसको नाव पर भी बैठाने के लिए केवट का निहोरा करना पड़ रहा है। कहे भाई जैसा कहो, जैसा तुम कहो वही कर लेता हूं। तो कहा ना, एक कठवत लाते हैं, उनके पांव को उसी में करते हैं। कहते कठवतिया अगर मेहरारू बन जाई तो चली, लेकिन हमारा नाव नहीं बने चाहिए। और उसके बाद जब पार होते हैं तो कितनी भावुक होती हैं, कहती हैं श्री राम चिंता में पड़ जाते हैं, इसकी मजूरी क्या दूं? राज का सब तो छोड़ करके चले थे, उनके पास तो कुछ है नहीं। सीता जी मर्म समझ गई श्री राम के चिंता का, और उन्होंने अपनी मुदरी, जो पति के हाथों दिया हुआ एक अमूल्य उपहार था, वो मुदरी लेक निकाल करके और केवट के हाथों पर देती है। तो केवट कहता ना ना ना, आप माता जी समझ नहीं पाएंगे कि आज क्या मुझको मजूरी मिल गई है, इसकी बात की कल्पना नहीं कोई कर सकता कि आज मुझे क्या मिल गया है। और सुनिए, जब आप लौट के आएंगे तो रास्ता तो यही होगा। यद्यपि रास्ता हुआ नहीं, वो तो पुस्तक विमान से चले आए, लेकिन कहे उस समय मैं अपनी मजूरी ले लूंगा, अभी तो नहीं, अभी आप जाइए। पद कमल धोई चढ़ाई रावण, नाथ उतराई जहो, मोहि राम राउर राज दशरथ, सबद सब साची कहो, करू तीर मारहु लखन तेजस, लगी न पाँव पखारे हो, तब लगी न तुलसीदास नाम, कृपाल तार उतारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाम, कृपाल तार उतारी हो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो।
हाँ धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहो। वन में गए हो रामा, बेटे कट कट रामा, बिहसे करुणा नैन चितई, जानकी लखन तन हो रामा। कृपा सिंधु बोले मुस्कुराई, सोई करो नहीं नाम लगाई। बेगियानु जल पाय पखारो, होत विलंब उतार ही पारो। सासु नाम सुमिरत बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट गिनी होरा, जेहि जग कीर्ति हो पगहु थोरा। प्रिय की जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। मैया में लक्ष्मण राम, मेरे नैया में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहो। मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहोरी मैया धीरे बहो, धीरे बहोरी मैया धीरे बहो, धीरे बहोरी मैया धीरे बहो। धीरे बहोरी मैया धीरे बहो। मेरी मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहो। नाथ आज मैं सावन पावा, बीते दोष तुम तारिक गावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीनी विधि बिन बल भूरी। अब नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। प्रभु लखन सिया हो राम, नहीं कछु केवट देई हो रामा। विदा कीन करुणा नयना, भगति विमल बरु देहि हो रामा। मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहो। मेरे मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहो। आठ राम सेवक ससुरे, भरत ही कमल सिखावन दे। राम निरादर कर फलु पाए, सोहु समर सेज दो बाए। आई बना भल सकल समान, प्रगट करो मानी राम। जिमि करील निकर दलई मृग राजो, ले लपटी लवा झिमी बाजो। श्री भरत ही समेता, नानु मानो मेरा। जो सहाय कर सकरु आई, तो मारो रण राम दोहाई। मेरी मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया
गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, ओ गंगा मैया धीरे बहो। अब इधर एक तो ये समानांतर मैंने बताया कि ये नाव के पार होने वाले हैं, ये नदी को पार होने वाले हैं। भरत जी भी पूरे दल बल के साथ, सैन्य बल के साथ चल दिए हैं। लेकिन भरत के साथ क्या अड़चनें आती हैं बताइए। जो केवट, जो निषाद राज श्री राम को पार उतार रहा है, अकरा बिना पांव धोए नहीं उतारेंगे, वो उसको पता चलता है उसके सेवकों के द्वारा कि भरत सैन्य बल के साथ चल दिए हैं, वो आ रहे हैं यहां पर, आखिर रास्ता तो वही है। तो कहते हैं अपने आदमियों को, निषाद राज कहते हैं, आप लोग अपनी नाव डुबो दो, जल में डुबा दो, कैसे ये लोग पार जाएंगे। और आज मैं देखूंगा कि मेरे राम को किस तरह से भरत मार सकते हैं। मैं मर जाऊंगा तभी, और आप सब लोग अपने प्राणों की बलि दे देना, एक एक नाविक, और तब जाकर के पार होने देना। लेकिन जीते जी भरत को पार नहीं होने दूंगा। एक वृद्ध थे, कहे भाई इतना जोश ठीक नहीं है, पहले ये तो विचार लो कि पता नहीं किस लिए आ रहे हैं वो, क्या उद्देश्य है। जब पास आते हैं भरत जी और कहता है कोई, ये केवट ही थे जिन्होंने पांव पखार करके और इस तमसा नदी को पार किया है, और वह गले लगा दिए थे केवट को। आप बताइए कि उनके भगवान, उनके बड़े भैया राम और केवट को गले लगाए थे, वो जा करके दौड़ गए। आप एक बात जान लीजिए कि केवट क्षुद्र जाति में, शूद्र में आते थे, ये जो निषाद, तो उन्हें छूते नहीं थे कोई। लेकिन उधर आपने राम का देखा, श्री राम का, और भरत भी जा, अरे उनके लिए तो तीर्थ हो गया। जा करके वहां पर उनको अंक भर लिए हैं, उनसे पूछे कहां कहां क्या क्या क्या। उसके उतरने के बाद यहीं पर ये पर्ण का जो बिछौना था, इसी पर सोए हैं। वो जा करके उसकी प्रदक्षिणा किए हैं, और प्रदक्षिणा करके वो बिल्कुल साष्टांग हो गए हैं। यहीं से हमारे राम गए हैं ना। जब आगे गए हैं, सैन्य बल उनका उतर गया, इसको समझ में आ गया कि नहीं मेरे में दोष था। तो जब नदी पार कर गए हैं श्री राम, चित्रकूट के बहुत पास पहुंच गए हैं, तो दूर से ही दिख रहा है कि धूल का बिल्कुल आकाश में भर गया है। कोई भील आकर के बोलता है कि महाराज भरत अपनी सेना के साथ आ रहे हैं। तो उसके पहले सीता जी एक स्वप्न देखी हैं, और कही हैं कि देख रहे हैं कि भरत बहुत रो रहे हैं, और आप उन्हें गले लगा करके चुप कर रहे हैं। यह सीता जी ने देखा, और सब माताएं भी आई हुई हैं। लेकिन लक्ष्मण तो राम के रक्षक थे, इसी रक्षा में आए थे। तो कह रहे हैं वो, क्या सोच रहा है भरत, भैया आपके पांव की सौगंध, क्षमा करेंगे मैं कुछ अगर बोल रहा हूं, लेकिन आपने भरत का मन बढ़ा दिया था। बचपन में जब खेल होता था तो आप उसको जिता देते थे। वो समझ रहा है कि वो जो झूठ मूठ का उसको जिताते थे, वो समझ रहा है आज भी वो बहादुर है।
और आज भी आपको हरा देगा। लक्ष्मण के रहते नहीं हो सकता। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को, शत्रुघ्न इसका सगा भाई, लेकिन कह रहे हैं भरत और शत्रुघ्न दोनों को समाप्त कर दूंगा और पूरी सेना को मैं अपने बाणों से नष्ट कर दूंगा। क्या समझा है? अरे अयोध्या का राजपद पा गया है तो उसे मद हो गया है, राजमद। लोग कहते हैं राजपद पाने के बाद राजमद हो जाता है, तो भरत को राजमद हो गया है। और तब उसके बाद से उन्होंने कहा, श्री राम ने कहा कि आप ठीक ही कहते हो लक्ष्मण, राजमद बहुत बुरी चीज है। राजपद को पाने के बाद राजमद हो ही जाता है। लेकिन मेरा भरत उसे ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद पा जाए तो उसे राजमद नहीं हो सकता। अंधेरा चाहे सूरज को निगल जाए, पृथ्वी चाहे अपनी क्षमा छोड़ दे, बादल चाहे आकाश को लील ले जाए, और अगस्त ऋषि जिन्होंने समुद्र का शोषण कर लिया था, कुंभ ऋषि अगस्त ऋषि एक ही नाम है, तो वो अगर गाय के खुर में जो पानी इकट्ठा होता है उसमें डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपना क्षमा छोड़ दे, लेकिन मेरा भाई भरत राजमद नहीं पा सकता है। तुम शांत रहो। इतनी देर में जब तक लोग कर रहे हैं तब तक वो काफिला पास आ गया, और लक्ष्मण और ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। लक्ष्मण का जो पीठ था वो भरत की तरफ था और ये वार्ता चल रही है, सुन रहे हैं। और जैसे ही रास्ते में राम के चरण चिन्ह देखते हैं, आपको समझ में आना यही चाहिए कि कैसे पहचाने होंगे। राम के चरणों में अलग अलग लक्षण थे, तो जब उसको देखते हैं तो भरत और उसके बाद शत्रुघ्न, भरत ऐसे साष्टांग हो जाते हैं, दंडवत हो जाते हैं और उस चरण की धूल को माथे पर लपेटते हैं। भाई श्री राम के चरण हैं। और जैसे ही जाते हैं पास, श्री राम पहले देखते हैं और भरत जा करके, फिर शत्रुघ्न भी जा करके उनके पांव को पकड़ करके उसमें लेट जाते हैं। क्यों चले आए भैया? इतना तो प्रतीक्षा किया होता कि भरत है आपका भाई, आप इतना भी नहीं रुक सकते थे? मेरी प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? क्यों आप चले आए? इसलिए सोचे क्या कि मुझे राजमद होगा, मैं राज्य का सिंहासन लूंगा? अरे आप ही से हमने संस्कार सीखा है। पांव से मैं लात मारता हूं मैं ऐसे सिंहासन को और ऐसे धन को और ऐसे राज्य को। मैं जानता हूं भरत, तू ऐसा नहीं कर सकता, और मैं जानता था कि तू आएगा। जैसे ही सुनेगा कि भैया राम चले गए हैं, तू जरूर आएगा, दौड़ते हुए आएगा। इसलिए मैंने चित्रकूट में एक बसेरा भी बनाया एक रात का। भाई मेरा आएगा तो किसको मिलेगा? और उसके बाद से फिर मां आई हैं कौशल्या, उसके बाद कैकेयी और सुमित्रा कौशल्या के चरण पढ़ते हैं, कैकेयी के भी चरण पढ़ते हैं। लेकिन सुमित्रा के चरण पकड़ करके और उसके बाद उनके गोदी में चले जाते हैं सुमित्रा के,
कहते हैं मां मुझे क्षमा कर दे। सबसे मिलकर के चला, लेकिन मैं इस डर से तुमसे नहीं मिला कि तू रोक देगी मुझको और कह के इस आदेश को पलट देगी, मुझे क्षमा कर दे। फिर उसके बाद गुरु से मिलते हैं। उधर जनक जी भी आ जाते हैं अपनी पत्नी के साथ, जानकी के माता के साथ। ये एक पूरा दल बैठ जाता है और ये विचार करता है कि कैसे श्री राम को, लक्ष्मण को और सीता को वापस करें। तो कहते भैया एक आपसे विनती है, बहुत करबद्ध विनती है, और आपने तो मेरी बात कभी नहीं टाला, अब भी नहीं टालूंगा भरत। तू जो चाहेगा वही करूंगा। और देवता लोग सोचे ये क्या हो रहा है, अभी तक तो यहां से यहां तक तो आए, लेकिन यहां पर कह रहे तू जो चाहेगा वही करूंगा। तो क्या करेंगे ये? सरस्वती जी फिर भाई एक बार और कोशिश करिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक तो अलग थे, वो मंथरा थी और कैकेयी थी। अरे दुनिया जिसको भजती है, जिस राम को, वो राम भरत को भजते हैं। तो भरत के, भगवान को तो कुछ कर ही नहीं सकते राम को, लेकिन भरत के भी मस्तिष्क में मैं नहीं जा सकती। इसलिए आप तो अब इसको, तो जो बृहस्पति गुरु थे उन्होंने कहा देखो और अनबल हो जाएगा अगर कुछ भी अब किया जाएगा, तो आप चुप रहो और देखो क्या होने वाला है। फिर उसके बाद से वहां पर उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या चाहता है, क्या चाहता है? तो कहते हैं मैं बताऊंगा, हमारे गुरुदेव को आने दीजिए। लक्ष्मण जी भरत ही हो नराज मद, विधि हरिहर पद पाई। कब की काजी सिकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। बिना राम के बेड़ा न पार हुई है, बिना राम कहे, बिना राम कहे बेड़ा न पार हुई है, बिना राम कहे, बिना राम के बेड़ा न पार हुई है, बिना राम कहे, बिना राम कहे बेड़ा न पार हुई है, बिना राम कहे, बिना राम कहे, राम कहे, राम कहे, ओ बिना राम कहे, राम कहे, राम कहे, बिना राम कहे, राम कहे, राम कहे, ओ बिना राम कहे, राम कहे, राम कहे, बिना राम कहे बेड़ा न पार हुई है, बिना राम कहे, ओ बिना राम कहे बेड़ा न पार हुई है, बिना राम कहे। लगन मगन मकुने ओ पद जल बूढ़ी घटनो मसक भूख मकुने उड़ाई, कोई नहीं कुमद भरत लखन तुम्हारे समन दुआना, दूती बंधु में भरत समाना। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी, भरत ही कहि सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। अवधि चले बन राम, जस भरत शोक सिंधु बूढ़त समही, तुम अवलंबुन दीना, भा सबके मन मोह
लाग न थोरा, जनुगन धुनि सुनी चातक मोरा, चलत प्रात लखी निरहुनि के, भरतु प्राण प्रिय भे सब ही के। चले परस्पर भागण काजू, चले सकल कर भागहि काजू। जेहि राखहि रहु कर रखवारी, सो जनई जनु गर्दन मारी। एक प्रभाव सुरी सही सोचू, जग भय भले मोन गुरसन कहे करे प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। राम सकोति प्रेम सब, भरत सब प्रेम भयो हमरा। बनी बात बेगर न जहती, करई जतनु चल सोधी रामा। बचन सुनंद सद्गुरु मुखितानी, सहस नयन सिंधु जानी। मायापति सेवक सन माया, करई त उलटी परई सुर राया। अब भरत जी तो पहुंच गए, पूरी मंडली पहुंच गई, विचार विमर्श हो रहा है। श्री राम और लक्ष्मण तो अलग हैं, लेकिन भरत जी, वशिष्ठ जी, जनक जी पहुंचे हैं, और जो लोग भी पहुंचे हैं उनमें से श्रेष्ठ अधिकारी लोग हैं। कैसे कहा जाएगा और कैसे मानेंगे? और देवता लोग तो देख लिया कि तो कहें कि जैसा होगा, लेकिन वशिष्ठ जी को पूरा माने भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान था। तो भरत जी क्या कहते हैं, ऐसा करिए कि आप लौट जाइए और सीता जी लौट जाए, फिर लक्ष्मण जी रहें, मैं रहूं और शत्रुघ्न रहें, तीनों जने चलेंगे। कुछ नहीं बोलते श्री राम। अच्छा, आपको ये जो प्रस्ताव है मैंने नहीं ठीक बैठ रहा है, ऐसा करिए कि मुझको ले लीजिए, सीता जी को छोड़ दीजिए और शत्रुघ्न, मैं और आप चलिए। कुछ भी नहीं बोलते, इसके बारे में कुछ विचार नहीं कर पाते। तो कहते अच्छा ठीक है, सीता जी को लौटा दीजिए, हम लोग चलेंगे, और नहीं तो मैं यही अपना प्राण दे दूंगा। बहुत कठिन है, जिस भरत को राम प्राण से भी अधिक मान रहे हैं, वो खुद भरत आज प्राण देने पर तुला हुआ है। फिर तो वशिष्ठ जी भरत को बुलाते हैं, जरा इधर आओ, कहीं थोड़ा सा आड़ में ले जाते हैं। कहते हैं तुम जानते हो भरत, ये जो राम हैं आपके बड़े भैया, या परम ब्रह्म परमात्मा हैं, और ये जो सीता जी हैं पूरी मायापति हैं, और ये लक्ष्मण शेषावतार हैं, और इन लोगों को ले आया गया है, जन्म दिया गया है अलग अलग, ताकि राक्षसों का दलन हो, रावण की मृत्यु हो, सारी योजना है वो। और इसी योजना के साथ सरस्वती जी मंथरा के मस्तिष्क में आ गई थी और कैकेयी के भी मस्तिष्क में आ गई थी सरस्वती जी। तो मंथरा और कैकेयी जी का भी मस्तिष्क पलट दिया गया था। इसलिए आप ये मत सोचो ये बात है।
भरत जी तो अभी सामान्य रिश्ते समझ रहे थे, इतनी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप गुरुदेव हैं, भगवत तुल्य हैं। तो गए हैं श्री राम के पास, कहो क्या है कहना। मैं तो कह चुका हूं, तू जैसा कहेगा वैसा ही करूंगा। पांव में गिर गए हैं, प्रभु अब और मेरी परीक्षा मत लीजिए। सेवक वो नहीं है जो मालिक को किसी असमंजस में डाले अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए आप अपना ये चरण पादुकाएं दे दीजिए। रिजर्व रखे थे, चलते थे पैदल, चरण पादुका कहीं रखते रहते थे, कहीं इधर उधर जाते थे। तो चरण पादुका नहीं तो ये होता है कि जब पैदल पैदल आए तो चरण पादुका कहां रहते थे, झोला ओला में कहीं रखे होंगे। अब तो उन्होंने कहा ठीक है, कहे बस यही राज सिंहासन पर बैठेंगे और एक बात और, अगर आप 14 वर्ष के अलावा एक भी दिन आप विलंब किए तो भरत के प्राण नहीं रहेंगे, भरत अपनी जिंदगी दे देगा। इसलिए आप 14 वर्ष पूरा होने के दिन ही आप पहुंच जाएंगे अवध। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। तब सब लोग यथा योग्य, सब लोग कोई आशीर्वाद दे रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है। कैकेयी आ जाती है, कैकेयी सबसे आड़ में सबसे अलग थलग होकर के आती है। कहती है मेरा मन कहां हो गया था, कैसे हो गया था राम, मैं तो तुझे बहुत प्यार करती थी, क्या हो गया, क्या मैं बोल दी। कही माते आप नहीं करी, ये सब मेरी व्यवस्था थी, मेरी व्यवस्था के अंतर्गत ये हो रहा था। देवताओं लोग इकट्ठा हुए, सरस्वती जी को बताए, सरस्वती जी गई आप लोगों के। तो ये बात आपका दोष नहीं है मां। और तुरंत फिर से पांव छुए हैं, लेकिन सरस्वती जी जब ये जाने कि ये भगवान है तो उसके बाद उनकी प्रदक्षिणा की है और उनका को प्रणाम करी हैं। और बार बार जब सब लोग लौट रहे हैं तो कैकेयी की दृष्टि भगवान राम पर ही कि इतना बड़ा हृदय और इतनी बड़ी व्यवस्था। और इस तरह से चले आए हैं और जा करके 1 मिनट और कि वो गए हैं तो वो खड़ा उनको तो रखे हैं वहां पर सिंहासन पर, और खुद चूंकि उनके भैया जंगल में हैं तो इसलिए वो भी दूर एक जंगल में कुटी बना करके अयोध्या की सीमा और वहां का जमीन नीचा की है, खुदवाए हैं कि सिंहासन के बराबर कैसे मैं बैठूंगा। तो नीचे बैठे हैं, नीचे विश्राम किए हैं। और इस तरह से एक अद्भुत चरित्र आपने भरत का सुना, अद्भुत चरित्र और संबंध भाई भाई के प्यार का देखा है। और एक बहुत अच्छा चित्रण है। कल सुरपड़खा आएंगी, उनसे मिलेंगे हम लोग, और तब तक आप लोग एक थोड़ा सा हो जाए। मंगल हवन मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ
भज